नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का पेपर कल है और बहुत कम समय बचा है। तो लास्ट टाइम पर देखिए आपको ये नेम रिएक्शन तैयार करके जानी है। तो आप ये मान के चलिए यहाँ से 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये एग्ज़ाम में लगभग 10 नंबर की तो पूछी ही जाती हैं और बहुत आसान तरीका है। केमिस्ट्री में अगर पास होना है तो ये नेम रिएक्शन आप अच्छे से तैयार करके जाइए। मतलब फिक्स है, यहाँ से 10 नंबर आने ही वाले हैं। कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ मैंने पिछली वीडियो दो वीडियो डाली हैं, उस वीडियो से भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट वे में। अगर आप बुक से या किसी और से तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी लेंथी करनी पड़ेगी तैयार। आप ये वीडियो देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में, तो आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। देखिए, अगर कुछ भी तैयार नहीं है, नेम रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर एग्जाम में भी ये पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये है लास्ट ईयर 2025 का पेपर और ये अब इसका कोड भी है 347 KD। तो देखिए, इसमें जो 5वें का ख क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दी हुई है। देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी लिखनी है और ये 3 दे रखी हैं अभिक्रियाएं। एक है हुंसलीकर अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया और वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। 3 रिएक्शन है। कितने नंबर की आई हैं? 2 + 2 + 1, 5 नंबर की हैं ये आपकी अभिक्रियाएं। तो ये नेम रिएक्शन है, यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, और देख लीजिए, और दिखाता हूँ मैं आपको। और देखिए, लास्ट ईयर का ही ये पेपर है, वही 7वें का क्या क्वेश्चन है। इसमें भी 3 रिएक्शन देखिए पूछी गई है। टिशेनको अभिक्रिया है, कैनिजारो है और क्लीमैन सबचैन है। ये भी कितने नंबर की हैं, ये भी आप देख लीजिए, ये भी 5 नंबर की हैं। तो आप नेम रिएक्शन मान के चलिए 10 नंबर की आपको आने ही वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और इसी से मिल जाएं। तो अगर आप ये रिएक्शन तैयार करके जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और देखिए, इसी में आई हुई नेम रिएक्शंस ये देख लीजिए, और भी हैं ये नेम रिएक्शंस। एक आई है कार्वेल एमेन अभिक्रिया, एक है हॉफमैन ब्रेमाइड अभिक्रिया, एक है डाई एजोकरण। तो ये हैं 15 नंबर की नेम रिएक्शन जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी। तो अगर आपको तैयारी करनी है, देखिए ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि ये 9 रिएक्शन पूछी गई हैं यहाँ पर 15 नंबर की, और टोटल रिएक्शन लगभग 33 या 34 है जो नेम रिएक्शंस है। तो आप ये मान के चलिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम तैयार करेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बहुत शॉर्ट में मैंने नेम रिएक्शंस को लिखा है। तो पहली रिएक्शन है आपकी वोल्ट अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए, कब कब आई हुई है ये? 2011 में आई है, 15 में आई है, 2016 और 2018 में आई हुई है। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, जब 2 एल्किल हैलाइड हों और वो शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करें तो उच्च एल्केन बनता है। यह है वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, इतना ही लिखेंगे। अगर आपने नहीं तैयार किया है तो इतना लिख लीजिए कि जब 2 एल्किल हैलाइड कौन होते हैं? जो है हेलो एल्केन, है ना, उन्हें ही एल्किल हैलाइड वो हम बोलते हैं। तो जब 2 एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च एल्केन बनता है। इसके बाद ये समीकरण लिखेंगे हम। देखिए, आर जो है यहाँ पर, आर है एल्किल समूह। ठीक है, आर एल्किल समूह है, एक्स हेलोजन है, ये सोडियम होगी। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आर आपस में जुड़ के एल्केन बनाएंगे और यहाँ से निकल के 2 एक्स हैं और 2 Na के साथ अभिक्रिया करके 2NaX बनेगा। इसमें एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या है? 2CH3Cl, ठीक है, प्लस 2Na, और अभिक्रिया करिए तो इसे आप इतना भी लिख सकते हैं CH3, यहाँ गिव्स सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो CH3 हो गया C2H6, इसे हम एथेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए, सेकंड रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कब कब आई हुई है? 2016, 15, 16, 14, 15, 16 और 17, लगातार 4 साल आई है ये। ठीक है, इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड दोनों लेंगे, है ना, कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करने से एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है ना, तो इसकी समीकरण और देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये है समीकरण। AR मतलब यहाँ एल्किल एरिल से है, एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम धातु है। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, एरिल और एल्किल, और यहाँ ये मिलेगा 2NaX, है ना। अगर मान लीजिए एग्जांपल लेना है तो ये एरिल मतलब होगा बेंजीन वाला कंडीशन, तो C6H5Cl, और ये हो गया CH3Cl। अभिक्रिया कराइए इसकी 2Na से, तो ये जो CH3 होगा वो C6H5 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5Cl, और बाकी बचा हुआ एक साथ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2NaCl। तो इसे बोलते हैं हम, सॉरी, C6H5CH3 ये बनेगा, तो इसे बोलते हैं टोलुइन। ठीक है ना,
ये बनता है टोलुइन बनता है। तो ये रिएक्शन भी आप लिखेंगे इसके साथ समीकरण के बाद में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसे आप लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होगी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना की अभिक्रिया किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजीन नाभिक का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बेंजीन हो या कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक का मतलब वही होगा जो एरिल है ना, जो बेंजीन से रिलेटेड होगा, जैसे फिनॉल है, बेंजीन है, तो इनकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, एल्किल या एसिल हैलाइड से। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये भी याद रखना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन नाभिक का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे कहते हैं हम फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। इतना लिख के आना है जरूर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए उसके बाद है, देखिए यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने अभिक्रिया कराई है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा C6H5CH3 और प्लस HCl। तो ये जो बना है, ये बना है टोलुइन, इसे बोलते हैं हम टोलुइन, ठीक है, ये बना टोलुइन। तो ये एल्किलीकरण में बना है, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई है। देखिए पहले रिएक्शन पर जब टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो थोड़ा आपको हिंदी लिखना है, उसके बाद अगर आप समीकरण ना लिख के डायरेक्ट ही रिएक्शन लिख देंगे तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है आर लगाएं AR लगाएं, जो लिख कर दिखाया है आप डायरेक्ट भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए इसकी, उसके बाद देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण है, इसमें क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से बेंजीन की क्रिया कराएंगे, उत्प्रेरक वही रहेगा निर्जल AlCl3 है ना, और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा एसीटोफिनॉन C6H5COCH3 और प्लस HCl बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि बेंजीन की क्रिया कराते हैं हम एसिटिल क्लोराइड से। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होगी, एल्किलीकरण होगा, एसिलीकरण होगा, दोनों ही आपको याद करके जानी है और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक तीन रिएक्शन कराइए, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन दोनों तैयार करके जानी है, ठीक है, दो ही रिएक्शन है। आगे देखिए उसके बाद है केनिजारो अभिक्रिया, इसे भी आप बहुत इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए केनिजारो अभिक्रिया, है ना। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होती है केनिजारो अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, सघन क्षार की उपस्थिति में एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है, कोई किसका, एल्डिहाइड का, तथा दूसरा अणु ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो कहलाती है, ये कहलाती है केनिजारो अभिक्रिया। इतनी थ्योरी आपको जरूर लिखनी है कि वे अभिक्रिया जिसमें वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, सघन क्षार की उपस्थिति में एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है तथा दूसरा अणु ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में केवल आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया भी लिख कर आ सकते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल बनेगा, ठीक है, और ये देख लीजिए आगे, और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही इसकी जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है ना, और दूसरा बनेगा मेथिल एल्कोहल, दोनों ही कंडीशन में दोनों बनेंगे। तो ये रिएक्शन आप केनिजारो अभिक्रिया में लिखकर आएंगे। अगर इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की करनी है तो 2C6H5CHO है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे ही कराएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, एक तो बेंजिल एल्कोहल बनेगा C6H5CH2OH और दूसरा बनेगा सोडियम बेंजोएट बनेगा C6H5COONA। तो ये आगे लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिख लेंगे C6H5COONA, ये बनेगा, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सेम कंडीशन इसकी रहेगी जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, किसकी, बेंजल्डिहाइड की। तो यहाँ पर फिर बनेगा यही बेंजिल एल्कोहल बनेगा और दूसरा बनेगा पोटेशियम बेंजोएट। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, दोनों रिएक्शंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए है अभिक्रिया कार्बिल एमीन, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है 2014, 16 और 19 में पूछी गई है। इसमें क्या होगा, प्राथमिक एमीन को CHCl3 व KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। देखिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, अगर ये रिएक्शन आप इतने भी तैयार करके जाएंगे तो आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, है ना। देखिए रिएक्शन का मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या बनता है किस रिएक्शन में, और फिर दूसरी बात उसका समीकरण आपको ज़रूर लिखना है। तो ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है।
जो रिएक्शन मुझे लगती हैं कि हाँ ये बड़े में तैयार करनी है, मैं उन्हें आपको बता दूंगा, जैसे फ्रीरेल क्राफ्ट अभिक्रिया थी और कैनिजारो थी। अब देखिए ये है इसकी रिएक्शन, यहाँ पर ये है मेथिलेमिन, ले लीजिए कोई भी ले लीजिए, एल्किलेमिन है। इसकी क्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर जो बनेगा, तो जो भी हम लेंगे, अगर मेथिलेमिन लेते हैं तो मेथिल आइसोसाइड बनेगा और +3 KCl +3H2O। तो इसकी रिएक्शन आपको लिखने आनी है, यहाँ पर R की जगह आप लिख दीजिए CH3 और NH2, है ना, ये लिखनी है, और +CH, ये जो का तो यहाँ तक ये जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए R की जगह फिर लिख दीजिए CH3NC, और फिर आगे का ये जो का तो लिख दीजिए। ये नहीं है कि ये ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये भी लिखना है, इसके साथ ये रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है। फिर उनके नाम भी लिख देने हैं। तो CH3 लगाया है तो आप लिखेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड बना है, यहाँ इसे कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना। और ये क्या लिया है हमने, RNH2 है, ये है मेथिल एमीन। अगर यहाँ पर हम CH3 लगाएंगे, अगर C2H5 लगाएंगे तो एथिल एमीन हो जाएगा, तो हो जाएगा मेथिल एमीन। CH3L3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा, तो ये लिखनी है आपको। अच्छा, अगर इसके स्थान पर हम लें बेंजीन ले लें, यानी कि बेंजिल जिसे बोलते हैं, C6H5NH2, ये भी हम ले सकते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर ले लीजिए C6H5NH2, तो ये यहाँ लिख गया, ये जो होगा तो यहाँ तक, फिर यहाँ भी लगा दीजिए C6H5 और ये NC। देखिए कितना आसान है लिखना, बस एक रिएक्शन आपको तैयार करनी है। C6H5NH2 को बोलते हैं हम एनीलीन, इसका नाम आपको याद रखना है, ये है एनीलीन। और जब ये इधर बन के आएगा तो इसे बोलेंगे हम फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फेनिल होगा C6H5NC, तो फेनिल आइसोसाइनाइड, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो 2 रिएक्शन इसके साथ आप लिख देंगे, बेंजीन के लिए और आप दूसरा लिखेंगे एल्केन के लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद रिएक्शन है एल्डोल संघनन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी कई बार आई हुई है। देखिए 2011, 13, 15, 19, ये भी कई बार लगातार पूछी गई है, तो ये भी आप तैयार करेंगे। तो अब इसमें क्या है, जो एल्डोल संघनन होती है उसमें वे कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल ध्यान रखना है, कार्बोनिल यौगिक हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। अब कार्बोनिल यौगिक होते हैं कौन कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों क्या हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं। अब ये क्षार की उपस्थिति में, ये भी ध्यान रखना है, क्षार की उपस्थिति में ये एल्डोल बनाते हैं या हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक को ही हम एल्डोल बोलते हैं, है ना। ये जो लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं जिसे हम एल्डोल बोलते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं, ये अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। देखिए इससे शॉर्ट में नहीं मिलेगा, आप सब छोड़ दीजिए, आप केवल ये लाइन याद कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा, इनमें केवल एल्डिहाइड कीटोन के स्थान पर आप लगा दीजिए कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। ये कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल यौगिक क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी आपको तैयार रखनी है, तो रिएक्शन और देख लीजिए इसकी, ये है 2CH3CHO और ये मिलकर बनाएगा इधर क्या बनाएगा, ये CH3CHO, तो ये एसीटेल्डोल है ना, CH3CHO CHOOH, ये यहाँ देख लीजिए, ये OH लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है OH और CH2CHO, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है एसीटेल्डोल, तो इसका नाम है ये, तो ये क्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। बहुत छोटी अभिक्रिया है, बस नाम याद रखेंगे, इसका लिख लेंगे एसीटेल्डोल, क्या नाम होगा, एसीटेल्डोल, तो ये क्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन संघनन, ये भी रिएक्शन बहुत बार आई हुई है, ये आई हुई है 2013, 10, 14, 15, 16, है ना। तो ये भी कई बार आई हुई है रिएक्शन है, 2013, 10, 15, 16, 19 में भी आई हुई है ये रिएक्शन। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्ट्रो के 2 अणुओं को C2H5ONe की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं, क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ी रिएक्शन इसकी बड़ी होगी, लेकिन ये रिएक्शन आपको तैयार करनी है, ठीक है। देख लीजिए CH3COO C2H5, ये हो गया एथिल एसीटेट, और इसके लिए गए हैं 2 अणु, ये जो हैं भाई देखिए, ये भी एथिल एसीटेट है और ये भी एथिल एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया कराई है C2H5ONe की उपस्थिति में, इसे संघनित किया गया है। तो यहाँ पर ये बना है, एक तो बना है CH3CO CH2 COO C2H5 और एक C2H5OH। तो ये जो बना है एथिल एसीटो एसीटेट बना है, इसे बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, है ना।
और दूसरा बना एथिल अल्कोहल। तो रिएक्शन भी याद रखनी है, नाम भी याद रखने हैं, है ना। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, एक से हमने निकाल लिया है ये भाई दोनों ही क्या थे, एथिल एसीटेट, CH3COO, दोनों और यही हैं। इन दोनों में से मिलाकर अलग निकाल दीजिए C2H5OH एथिल अल्कोहल। जो बचा कुचा है उसे सब एक साथ लिख दीजिए, ये हो गया बीटा कीटो एस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन तैयार करनी है प्रकीर्णन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, उसकी एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें अल्फा बीटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2011, 12, 14 और 15 में आई हुई है। देखिए मैं जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट लिखा है मैंने, इससे ज़्यादा शॉर्ट भाई कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिख दिया है। अगर आपको हिंदी इनसे लिखनी हो, देखिए याद कैसे करना है, इसमें ऐसे याद करेंगे कि जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम एनहाइड्राइड से कराते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, तो हमें मिलते हैं अल्फ़ा बीटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। वैसे तो इस रिएक्शन को काफ़ी लंबा लिखा जा सकता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पर किसी अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्जल लवण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति कर रहे हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसका भी निर्जल लवण है, कि उसकी उपस्थिति में अम्ल के ही जो अम्ल यूज किया है ना, उसी के एनहाइड्राइड के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया से अल्फा बीटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो परकिन अभिक्रिया कहलाती है। इतने बड़े में भी लिख सकते हैं आप, है ना, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे ऐसा लिखिए। तो रिएक्शन तो आई हुई है, चलिए इसकी रिएक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है इसका एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 453 केल्विन पर गर्म करने से सिनेमिक अम्ल बनता है, और जो अल्फा बीटा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो बेंजल्डिहाइड लिया है C6H5CH2, एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO की होल ट्वाइस और इंटू O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अभिक्रिया कराई है CH3 से OON की उपस्थिति में, ठीक है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म किया गया है। तो यहाँ पर ये बना है C6H5CH डबल बॉन्ड CH3OOH, इसे बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, और दूसरा बना है CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, तो कौन से अम्ल प्राप्त हुए हैं ये हमें, अल्फा बीटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं सिनेमिक अम्ल को। तो ये ही रिएक्शन आपको लिखनी है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ये रिएक्शन। देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, 2014 से 21 तक लगातार ये रिएक्शन आई हुई है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, है ना, और 2024 में भी इसे पूछा गया था राइमर टीमन अभिक्रिया। तो इसे भी आप तैयार करके जाएंगे। ये क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल है, एक तो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय मिलन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन पर गर्म करने पर एक तो बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल, मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। तो ये कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। तो कौन कौन दे रहे हैं, जिसमें फिनॉल है ना, और फिनॉल अभिक्रिया कर रहा है क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में, तो फिनॉल की अभिक्रिया है ये, है ना। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ये होता है फिनॉल। तो इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो। क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में 333 केल्विन पर अभिक्रिया करें तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा और सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, तो मुख्य उत्पाद के रूप में होगा। तो ये है राइमर टीमन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के लीजिए, आएगी एग्जाम में ये भी। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए अब इसकी। देखिए फिनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया कराई है क्लोरोफॉर्म से, तो यहाँ मिला है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ मिलेगा हमें सैलिसिलिक अम्ल, है ना। दोनों बात याद रखनी है। तो किसकी अभिक्रिया के साथ क्या मिल रहा है ये हमें जरूर याद रखना है। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया है 333 केल्विन पर, तो ये ध्यान रखना है, फिनॉल के साथ एक बॉन्ड और लगा दीजिए और CH जोड़ दीजिए, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बाकी प्लस के 3 NaCl प्लस 2H2O, ये टोटल रिएक्शन होगी, ये लिखनी है आपको, ध्यान रखना है जरूर। अच्छा, जो बेंजीन रिंग की रिएक्शन है वो आसान भी है, केवल थोड़ा सा ही ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा तो लिखना नहीं है भाई। यहाँ OH था, इसमें CH और जोड़ दिया, है ना। तो अगर आप सबको अवॉइड करना चाहें ये सब अवॉइड कर सकते हैं, केवल ये 2 लाइन लिख सकते हैं, इसको यहाँ लगा कर यहाँ लिख दीजिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, राइमर टीमन अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। मतलब OH ये वाली इसे लिख दीजिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसे बनाइए, इसे लिखिए और फिर इसे बना दीजिए एरो करके, ये सब अवॉइड कर दीजिए, तो ये रिएक्शन आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन है, जब CCl4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ अवॉइड कर दीजिए, इसे ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए 333 केल्विन, और ये सब छोड़ दीजिए, तो यहाँ मिलेगा सैलिसिलिक अम्ल। तो राइमर टीमन अभिक्रिया हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जानिए अच्छे से।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड है, और क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है CrO2Cl2 द्वारा टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति है एक बात, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, इसके द्वारा टोलुइन क्या होता है C6H5CH3, ये होता है टोलुइन C6H5CH3, इसका आंशिक ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम और बेंजील्डिहाइड प्राप्त कर रहे हैं। तो इटार्ड अभिक्रिया होगी, बोलना नहीं है। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की में, तो ये कहलाती है इटार्ड अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन और देख लीजिए। देखिए तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया से टोलुइन से बेंजील्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। तो अगर मान लीजिए आ जाए कि टोलुइन से बेंजील्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको केवल यही रिएक्शन लिख देनी है, तो हो जाएगी रिएक्शन का काम खत्म। तो आप ये मान के चलिए अगर ये सारी जो रिएक्शंस हैं आप तैयार करके जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे प्राप्त करोगे, है ना, तो ये आप कई सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अगर मान लीजिए आ जाए कि फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो राइमर टीमर अभिक्रिया करेंगे हम और उसे कर लेंगे आसानी से, है ना। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ इन रिएक्शंस के फ़ायदे। तो यहाँ टोलुइन का ऑक्सीकरण किया है CrO2Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, और ये उत्पाद बन के आया है C6H5CHO बेंजील्डिहाइड और प्लस H2O। ठीक है, तो अच्छी रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया भी याद करके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ये अभिक्रिया लास्ट ईयर पूछी गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुकी है, तो इस साल इसके आने की संभावना कम रहेगी। देखिए मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें शुरुआत में मैंने 9 रिएक्शंस आपको दिखाई थी, तो अगर आप मेरी माने तो 9 रिएक्शन को आप छोड़कर इस साल तैयारी करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि वो 9 रिएक्शन रिपीट नहीं हो सकती हैं, हो सकता है उनमें से ही रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी ये प्रबल संभावना होती है कि वो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है उससे बदल कर ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सभी को पता होता है कि सभी बच्चे देख कर आएंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको तैयार करके जानी है। हेलो एल्केन में जो है ये, है ना, तो हेलो एरीन कैसे प्राप्त करते हैं, तो हेलो एरीन बनाने की एक विधि भी है सेंडमायर अभिक्रिया और दूसरी है गाटरमान अभिक्रिया। दोनों में केवल थोड़ा सा ही चेंजमेंट है, जैसे यहाँ CuCl है, CuBr है, तो वहाँ केवल Cu होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, डाई एजोनियम लवण से हेलो एरीन प्राप्त करने की विधि, तो ये है सेंडमायर अभिक्रिया। तो अगर आप ज़्यादा भी ना लिखना चाहें तो केवल ये सिर्फ लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें डाइएजोनियम लवण द्वारा हेलो एरीन प्राप्त करते हैं किसकी उपस्थिति में, CuCl और HCl की उपस्थिति में, तो वो कहलाती है सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जानी, अच्छे से तैयार करनी है। देखिए ये क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे BDC भी बोलते हैं हम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसे बोलते हैं हम BDC। तो C6H5N2Cl होता है, अभिक्रिया करेंगे CuCl और ऑब्लिक HCl के साथ, तो C6H5Cl बनेगा और N2 बनेगी, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है। तो क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को हम कहते हैं हेलो एरीन। ठीक है ना, तो हेलो एरीन बनाने की एक विधि भी है। अगर गाटरमान अभिक्रिया हो तो इसी में थोड़ा सा चेंज करिए, CuCl से Cl हटा दीजिए, बाकी सेम लिखा रहने दीजिए, तो ये बन जाएगी गाटरमान अभिक्रिया, है ना। तो गाटरमान में यूज क्या करेंगे, Cu केवल कॉपर, यानी कि यही रिएक्शन रहने वाली है, उसमें भी BDC से हम हेलो एरीन प्राप्त करेंगे, तो लेकिन कॉपर और HCl के बने चलिए विलेन में। ठीक है, देख लीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें C6H5N2Cl है और अब की बार CuBr लिया है और HBr लिया है, तो C6H5Br बनेगा और N2 बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको दोनों तैयार करनी है, सेंडमायर और गाटरमान। तो गाटरमान में क्या करना है, जो CuCl है वहाँ पर Cu लिख देंगे बस केवल, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। तो दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लास्ट ईयर भी नहीं आई है, तो अच्छे से तैयार करके जाइए, आ सकती है एग्जाम में। तो क्या है वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का लेड है और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट है, उत्प्रेरक का काम करेंगे ये। उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पर, अपचयन कर रहे हैं हम एसिड क्लोराइड का, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, तो रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, उत्प्रेरक याद रखेंगे, एसिड क्लोराइड। देखिए कितनी लाइन इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड का इसके लेड और बेरियम सल्फेट
और दूसरी चीज़ क्या है, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगी। एक लाइन ही है, ज़्यादा शब्द नहीं है। कितने शब्द होंगे, ज़्यादा गिन के 20 शब्द होंगे, तो 20 शब्द तैयार करेंगे, एक रिएक्शन तैयार कर लेंगे जरूर ही। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किया है लेड और ये जो भी थे बेरियम सल्फेट और जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन, तो प्राप्त हुआ है CH3CHO और प्लस HCl। तो एक ही रिएक्शन तैयार कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी हिंदी लिखिए और समझाइए और उसमें एक रिएक्शन जरूर ऐड करिए। जब केमिस्ट्री का पेपर है तो रिएक्शन तो आपको जरूर ही लिखनी होगी, ऐसा ना हो केवल हिंदी लिख कर आ जाए। केमिस्ट्री में फेल होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि हाँ एक एक नंबर आपको बटोरना है, ऐसे मान के चलिए। जो फिजिक्स होती है वहाँ तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 नंबर का, 5 नंबर का, लेकिन यहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे, तो रिएक्शन आई थी 9 रिएक्शन 15 नंबर की है, कोई 2 नंबर की है, 1 नंबर की है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन 5 नंबर की आ जाए, ऐसा नहीं होगा। टिप्पणी लिखने के लिए आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी सब में पूछी गई हैं सभी। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। देखिए ईथर प्राप्त करेंगे हम यहाँ पर, विलियमसन संश्लेषण से ईथर प्राप्त करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ, प्राथमिक हो या द्वितीय एल्किल हैलाइड कोई भी हो सकता है, उसके साथ अगर गर्म करते हैं तो विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया होगी और ईथर प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। ये जैसे आप इतना हिंदी नहीं लिखेंगे, आप केवल इतना लिखेंगे विलियमसन संश्लेषण कहलाता है, उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे C2H5ONA और इसकी अभिक्रिया कराई है एथिल आयोडाइड से C2H5I, है ना। और ये हमें मिला है क्या, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड बना है NaI। तो ये रिएक्शन आपको केवल लिखनी है, ठीक है। देखिए एक और रिएक्शन है ओजोनीकरण, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमन गोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो इसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ, मतलब बेंजीन हो और उसके समजात कोई भी हो, वो कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड देते हैं। तो इस अभिक्रिया से भी हम एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि बेंजीन से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन आपको लिख देनी है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिएक्शंस आती हैं तो वो बहुत आसान है करनी। अगर आप ये मान के चलिए 30, मतलब ये है नेम रिएक्शन, इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 30 या 40 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर आसानी से कर देंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन से ही लगभग पूरी केमिस्ट्री इसी में आ जाती है। लगभग, सभी नहीं कह सकते, लेकिन 60% इसमें आ जाएगी। तो वह अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन हो और उसके समजात कुछ भी हो, वो जो बेंजीन के परिवार में आते हों, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और HCl ये इसका मिश्रण है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और एल्डिहाइड देते हैं। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है C6H5CHO प्लस HCl, ठीक है। इसमें क्या है, यह अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये अच्छी रिएक्शन है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, एमीन जो होगी, एमीन समूह होता है एमीन में, वो डाई एजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, तो ये डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो, है ना, किसकी उपस्थिति, बस यहाँ ध्यान रखना, सभी में आपको याद रखने में जो कठिनाई होगी वो होगी ये जो उत्प्रेरक होते हैं, सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया से एमिनो समूह का डाई एजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसमें रिएक्शन होगी, देखिए ये है रिएक्शन C6H5NH2, तो NaNO2 प्लस 2HCl और 278 केल्विन पर गर्म किया है, तो हमें मिला है ये एमीन का, भाई एमीन है C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन है ये। तो इसका हमें क्या बना है C6H5N2Cl, इससे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला है NaCl प्लस 2H2। तो देखिए यहाँ से एक रिएक्शन और तैयार होगी कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से BDC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये भी हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं वहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए स्टीफन अभिक्रिया है। तो स्टीफन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का FnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं, तो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन आपको इसमें तैयार करनी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा रिएक्शन नहीं लिखनी, एक रिएक्शन तैयार कर लीजिए, केवल ये वाली मेथिल साइनाइड की कर लीजिए और छोड़ दीजिए। देखिए एक और अभिक्रिया है जिसे बोलते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, मीथिल कीटोनिक समूह होंगे, मतलब मीथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड और कीटोन होंगे,
हैलोजन के साथ कास्टिक क्षारों के जलीय मिनरल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है ना, हैलोफॉर्म बनेगा यहाँ से। किस प्रकार बनेगा, जो मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड्रोकीटोन हैं वो हैलोजन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इतना ही याद करना है, यहाँ तक हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद केवल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो रिएक्शन और देख लीजिए। तो देखिए ये है रिएक्शन, केवल ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, CH3COCH3 प्लस 4NaOH प्लस 3I2 गिव्स होगी CHI3 प्लस 3NaI प्लस CH3COONA प्लस 3H2O। ठीक है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है श्मिट अभिक्रिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो यहाँ से प्राथमिक एमीन प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों से, श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन लिख लीजिए, CH3COOH N3H जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं तो CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2 ये अभिक्रिया होगी इसकी, तो ये आप लिख लेंगे। दूसरी रिएक्शन भी है साथ में, C6H5COOH N3H के साथ की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ एनिलीन बनेगा, वहाँ बना है मेथिलेमीन, यहाँ बनेगा एनिलीन। ठीक है, तो एमीन बनते हैं यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, तो श्मिट अभिक्रिया है ये।